हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो क्लास 12 की जो सीरीज चल रही है फिजिक्स की, हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, चैप्टर टू जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चल ही रहा है ऑलरेडी। उसमें आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल और कई और न्यूमेरिकल भी करेंगे। पर वो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होंगे, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे पिछले वीडियो पे। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन किस चीज का, इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का। उसके साथ में हमने क्या देखा कि अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के कारण, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, उसका एक बढ़िया सा डेरिवेशन किया था। आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। आ जाए, क्या दिया न्यूमेरिकल, बोल रहा है 5.2 into 10 to the power minus 5 joule work is done in bringing a charge 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point in electric field. What will be the electrostatic potential of that point? आ जाओ यहाँ पे फटाफट। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब V क्या होगा जब हमें दिया हुआ है, क्या वर्क दिया है। देखिए जूल में दिया हुआ है तो वर्क होगा, और वर्क की वैल्यू कितनी दी है, W, दैट इज 5.2 into 10 to the power minus 5 जूल। अच्छी बात है। इज डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, और चार्ज की वैल्यू कितनी, 1.3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो चार्ज मतलब Q कितना, 1.3 into 10 to the power minus 7 कूलम। अच्छी बात है। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क कितना दिया है, 5.2 into 10 to the power minus 5 जूल डिवाइडेड बाई Q, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.3 into 10 to the power minus 7, है ना। ये हमें दी हुई है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन में, देखिए आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ है, 5.2 है, पॉइंट हटा दीजिए। यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, 1.3, पॉइंट हटा दीजिए। जब आप पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो ऊपर यहाँ जाएगा, दूसरा जीरो यहाँ जाएगा, दोनों कट कर देंगे। बच्चों वाली चीजें ये सब हम कर चुके हैं। ये कितना हो जाएगा, 13 4 52। देन इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power 7, ये आएगा 10 to the power 7। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 into, देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाएंगी। तो -5 + 7, जब इन्हें ऐड करेंगे, -5 और 7 को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 to the power 2 मिलेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, 400। पोटेंशियल आपका कितना है, वैल्यू 400 वोल्ट। जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, 400 वोल्ट। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, इस पे बेस। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए फटाफट जल्दी आइए। तो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे बेस्ड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टॉपिक विच इज टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। जब एक कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दी हुई है, इस फील्ड का मतलब भी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ही है। तो कंफ्यूज ना हो, अगर एग्जाम में दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तब भी हमें पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, नीचे देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने से, फील्ड मतलब पोटेंशियल, क्या चीज, पोटेंशियल। तो अगर एग्जाम में भी इस तरीके से आता है टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो वहां पर हमको क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बेसिकली। इस क्वेश्चन में वो पोटेंशियल का साइंस है। इस क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियल का पोटेंशियल है, उसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल है। अब देखिए आ जाइए, हमको क्या बोला है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। तो अगर मुझे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर निकालना है पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। ये होता है, जहां पर हमें पता है कि r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, Q चार्ज होता है। तो हमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 माइक्रोकूलम। तो देखिए अगर हमें चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम, तो हम उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, कूलम। क्यों कन्वर्ट करेंगे सर, इसकी क्या जरूरत होती है, मिली माइक्रो मतलब 10 to the power -6 कूलम। देखिए क्यों जरूरत होती है,
हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर बार जब भी हम किसी क्वेश्चन को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे किसमें कन्वर्ट करें, हम उसे कन्वर्ट करें एसआई यूनिट में। किसमें? एसआई यूनिट में। यहाँ पर माइक्रो कूलम एसआई यूनिट नहीं है, बल्कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, तो हमें इस माइक्रो कूलम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? कूलम में। तो मुझे पता है मिली माइक्रो, तो मिली मतलब 10⁻³ अगर उसे हम कन्वर्ट करेंगे छोटी यूनिट से बड़ी में तो इस तरीके से आएगा। तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, तो फाइनली आपके पास में कितना वैल्यू आ गया? ये हो जाएगा आपके पास में 10⁻², ये 10⁻⁻4 कूलम है ना भाई, 10⁻⁻4 कूलम। और अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो मतलब 10⁻⁻2 मीटर, तो क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास में? 10⁻⁻1 मीटर। ये आ गया है ना भाई, ये आ जाएगा। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करते हैं V। अब देखिए जो वैल्यू आपको दिख रही है ना 1/4πε0, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय R कितना है? डिस्टेंस 10⁻⁻1 है ना भाई, यही आया। 10 सेंटीमीटर था। अच्छी बात है सर, सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे ये 9, कोई दिक्कत नहीं है, 9, ये 9 दिया हुआ भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये 9 और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो इसके पास अगर पहुंच गया 9 के पास में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻10 हो गया, 10�10 में कन्वर्ट हो गया, इंटू 10⁻4, डिनोमिनेटर खत्म, कुछ नहीं डिनोमिनेटर अब। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 और -4 कितना आ जाएगा? 10⁻6। तो जो आपके पास में फाइनल वैल्यू आई पोटेंशियल की वो क्या आई? 9 × 10⁻6 वोल्ट। ये आपका आंसर है ना? समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो आई होप समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, उसका फॉर्मूला था ये जो हमने लिखा हुआ है 1/4πε0 अब सोचिए अगर कि एक चार्ज ना होकर के बहुत सारे चार्ज है ना, और उनके कारण किसी एक पॉइंट पे अगर निकालना पड़े है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। आ जाइए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, समझ में नहीं आया है तो आप समझिए किस तरीके से। सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट है और इससे R1 डिस्टेंस पे मैं बोल सकता हूं कि एक चार्ज रखा हुआ है Q1, ये पॉइंट P मान लीजिए। यहां से R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, यहां से R3 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q3। इसी तरीके से हम चले जाते हैं। मैंने बोला कि Qn चार्ज रखा हुआ है nth डिस्टेंस पर, समझ में आया? n चार्ज रखा है nth डिस्टेंस पे। तो यहां पे अगर मैं बोलूं टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? वही हेडिंग है, वही हमें लगाना है दैट इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to number of charges, है ना, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो भाई साहब बहुत सारे चार्ज हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, nth चार्ज तक चले गए तो नंबर ऑफ चार्जेस, अच्छी बात है, और सभी अलग अलग डिस्टेंसेस पे। अब देखिए अगर माना कि Q1 चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया V1, है ना, इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल मान लिया V1। Q2 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमने मान लिया V2। Q3 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया V3, और nth चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया Vn, है ना। सबकी अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी सबके जोर लगे पड़े हैं उस पॉइंट पर, है ना। बेसिकली देखिए अगर यहाँ पे बहुत अच्छी समझने वाली बात है
अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर से समझते हैं, पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर ये बोला कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण? Q1 के कारण, तो उसका फीलिंग क्या आती है, उसका मतलब क्या होता है कि सर आपने बोल दिया पोटेंशियल Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल P पॉइंट पे V1 है, पर इसका मतलब क्या, इससे क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रैक्टिकली क्या समझ में आ रहा है? देखिए क्या बात है कि ये अगर Q1 चार्ज है, इसकी कुछ अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया भाई साहब सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब आप क्या कीजिए कि कोई एक टेस्ट चार्ज लीजिए, उस टेस्ट चार्ज को कहीं बाहर से लेकर के, और जब आप इंफिनिटी से लेकर के आओगे और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लेकर के आओगे, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर से कहीं से आप लेके आ रहे हो इंफिनिटी से, और वो मूव होता हुआ आ रहा है चार्ज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, वो चार्ज इंफिनिटी से कहां पे आ रहा है? पॉइंट पी पर आ रहा है। और पॉइंट पी जो है, वो ये जो पॉइंट पी है, ये Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो ऑब्वियसली बात है, जब उस चार्ज को एक्सटर्नली, दैट पर्टिकुलर चार्ज विल कम externally because of some external force from infinity into the electric field of charge Q1, then it is very much needed that the work done will be there. If the work done will be there, अगर work done करना पड़ेगा, है ना, वर्क डन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो वो पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है? वो चार्ज Q1 के कारण। सिमिलरली अगर Q2 चार्ज है और फिर कोई चार्ज बाहर से लेकर के आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। जब वर्क डन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो Q2 के कारण पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा? V2। ऐसे ही nth चार्ज के कारण भी पोटेंशियल कितना आएगा? Vn। तो अगर हम बात करें नेट पोटेंशियल की, किसकी? नेट पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे बच्चा? नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? वी नेट। और वी नेट क्या हो जाएगा? अच्छा बात है सर, क्या होगा? एक बात पक्की बात, और वो बात ये कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो हम कर देते हैं एल्जेब्रिक सम। ये V1, V2 और डॉट 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 चले जाइए आप Vn तक, है ना भाई, है ना? अच्छी बात है। तो V1 के कारण पोटेंशियल देख लें कितना आएगा। V1 के कारण पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। भाई Q1 चार्ज है, R1 डिस्टेंस है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2, प्लस डॉट 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 डॉट, यहां आ जाओ। nth चार्ज के कारण क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn। यही हो जाएगा Qn बाय Rn, है ना भाई? ये होगा ही। अच्छी बात है सर। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए बहुत ध्यान से, क्या हम यहाँ पे सम ही तो कर रहे हैं? जब सम आती है तो इस पूरे वैल्यूज के लिए अलग अलग जो फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग चार्जेस के लिए एक सिंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हाँ, वो हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन का साइन लगा के। ये समेशन की शक्ति है। वो क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू 1 to n। I इज इक्वल टू 1 to n। क्या लिख सकते हैं? अंदर क्या बचा हुआ है? चार्ज, तो Qi, और नीचे डिस्टेंस, तो Ri, है ना? ये आपका सिंपल एक सिंगुलर फॉर्मूला हो गया। किसके लिए हो गया? नेट पोटेंशियल के लिए। नेट, वी नेट। बात समझ में आई, है ना? तो ये फॉर्मूला निकल के आया। कब निकल के आया? डेरिवेशन है, एग्जाम में भी आता है, न्यूमेरिकल आएगा तो हम ऑब्वियस सी बात है हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे, है ना? तो ये डेरिवेशन है, एग्जाम में भी आता है, सीबीएसई के एग्जाम में भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरीके से वो पूछे जाते हैं, है ना? अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? एक और डेरिवेशन करने की। सर बहुत सारे डेरिवेशन है, बिल्कुल बहुत सारे डेरिवेशन है, करना पड़ेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो जो 12th की फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशंस, दीज थिंग्स आर इन बल्क। सो आप अपनी सीट बेल्ट बहुत अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि आपको एक फाइटर प्लेन में आप बैठे हुए हो और वो फिजिक्स का फाइटर प्लेन है ना? आ जाइए फटाफट। अब एक डेरिवेशन और करेंगे
और बेसिकली वो डेरिवेशन किस चीज पे बेस्ड है, आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया। डायपोल सबको पता है? डायपोल नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता है कि डायपोल क्या होता है तो आपकी जिम्मेदारी एक और बनेगी, एक और आपको काम करना पड़ेगा। और क्या काम करना है कि जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं चैप्टर 1 के, वहां पे टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। वहां पे आप इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ना। तो हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। आ जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। टॉपिक क्या है? टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल या डायपोल, सिंपल हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल क्या होता है? डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो ये डायपोल मतलब अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, यस ऑन इट्स एक्सिस। देखिए अगर एक्सिस की बात होती है तो एक एक्सिस को एक और चीज बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। और इसी को बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। और मतलब अलग अलग नाम है इसके, और नाम क्या है? एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, है ना, और एक्सिस, ऑन द एक्सिस, इसी भी तरीके से बोल सकते हैं। और एक और नाम है जो मोस्ट पॉपुलर नाम है, वो है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये सारे नाम भी हमें पता होना चाहिए। अच्छी बात है सर, किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो फटाफट एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने ले लिया, और इलेक्ट्रिक डायपोल में ये -q चार्ज, ये +q चार्ज लिया। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी होती है? 2l होती है। कितनी होती है? 2l, है ना। और इसी की एक्सिस पर कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो मान लिया कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P का, वो डिस्टेंस कितना है? वो मान लिया मैंने R है। कितना है? R है। तो अगर सेंटर से लिया, सेंटर मान लिया O, तो O से लेके +q चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो L है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि सेंटर O से लेके -q तक का जो डिस्टेंस है वो भी मान लिया हमने L है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल। और पोटेंशियल किसके कारण निकलेगा? पोटेंशियल निकलेगा दोनों ही चार्जेस के कारण। तो इंडिविजुअली पहले हम एक चार्ज लेंगे +q, दूसरा लेंगे माइनस चार्ज q, है ना, और उसके कारण निकालेंगे नेट पोटेंशियल। तो बेसिकली अगर मैं +q चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूं तो क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब मान लिया कि +q चार्ज के कारण जो चार्ज आ रहा है वो V1 आ रहा है, और पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है? V1 आ रहा है। और पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 q बाय r। अब देखिए R जो होता है वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? यहाँ ये जो चार्ज दिख रहा है +q, इस +q वाले चार्ज से लेके इस P तक का डिस्टेंस कितना है? वो तो हमें दिया नहीं, वो तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये R, इस R में से हम माइनस कर देंगे इस छोटे से L को। देखिए इस R में से इस छोटे से L को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? ये डिस्टेंस आएगा R माइनस L। कितना आएगा? R माइनस L। तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L। इसको बोल लीजिए इक्वेशन 1। क्या बोल देंगे? इक्वेशन 1। नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल 8 पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज ले लिया तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण तो पोटेंशियल मान लिया क्या है V2 है, P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल मान लिया V2 है, और V2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस वाला, Q कौन सा माइनस वाला, भाई सब चार्ज माइनस Q है ना, तो माइनस Q बाय आर, तो R कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L दिया हुआ है ना, तो माइनस Q चार्ज से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है, ये L प्लस ये R, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे R प्लस L, इसको बोलिए इक्वेशन सेकेंड। अच्छी बात। नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, V नेट, क्या होगा V नेट क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, भाई ये चीज हमें पता है, तो ये थर्ड इक्वेशन बोल लिया। अब V1 और V2 की वैल्यू रख देंगे, V1 और V2 की वैल्यू रख देंगे, और V1 और V2 की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, किसमें, इक्वेशन थर्ड में। भाई साहब इक्वेशन सब लिख सकते हैं, सर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3, है ना, रख देंगे, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा V नेट इज इक्वल टू V1, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पॉजिटिव वाला R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइड बाय R प्लस L, है ना भाई, ये लिख सकते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बेटा, बाहर निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, अच्छा Q भी तो कॉमन है, चार्ज में Q भी तो कॉमन है, तो Q भी बाहर निकाल लो, Q बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L, और ये देखो ये माइनस का साइन बच जाएगा, ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/R प्लस L, ये भी हो गया 1/R प्लस L, अच्छी बात है, तो कितना आ जाएगा Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे अब, तो एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बोल रहे हो सर आप, क्या बोल रहे हो, ये देखो R माइनस एल, R प्लस एल, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने छोटी क्लास में, वो क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R प्लस एल माइनस ब्रैकेट में R माइनस एल, इस तरीके से हो जाएगा, है ना भाई, इस तरीके से हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसी तरीके से होगा, आ जाए, आ जाए, ये चीज हमारी यहां तक आ गई। अब इस चीज को थोड़ा यहाँ बोर्ड पर लेकर के आते हैं इस तरफ, है ना, आ जाइए, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट बंद R प्लस L माइनस, ये माइनस है ना, ये अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, क्या हमेशा बोलें कि ये ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई साहब, ये पॉजिटिव का R माइनस का R बन जाएगा, ये माइनस का L पॉजिटिव L बन जाएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव R ये नेगेटिव R कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये कैंसिल हो गए, देन व्हाट यू विल गेट, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए आपने एक और चीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, और उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या होता है, जिन बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है, नहीं पता हमें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, सारा का सारा कंसेप्ट, हर चीज लिंक है, इसलिए आप कभी भी जब आगे बढ़े फिजिक्स में, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी हर चैप्टर लिंक्ड रहेगा, 12th के अंदर फिजिक्स में हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं दिखा है, इस चैप्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली, तो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस, वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, उसे हम P से डिनोट करते थे, और फॉर्मूला क्या था Q2L, क्या था फॉर्मूला
Q2L वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छी बात है। तो देखिए इसका क्या मतलब क्यों बना रहे हैं सर, ये 2L दिया हुआ है, देखिए ये 2L है और ये Q है, 2L और Q। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हुआ फाइनल, है ना। फॉर्मूला कैसा हो गया, फाइनल। अच्छा इसमें एक और चीज आती है, कंडीशन अप्लाई। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला, बन गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर हम ये बोल दें कि इफ कंडीशन लगा दें और इफ कंडीशन में क्या लिख दें कि ये जो आपके पास में डायपोल है, ये डायपोल जो है बहुत छोटा है, डायपोल जो है वो बहुत पास पास है, डायपोल जो है बहुत पास पास है, तो उनके बीच की लेंथ कैसी होगी, बहुत कम। किसके कंपैरिजन में, इस आर के कंपैरिजन, आर तो बहुत दूर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो हम इस एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां से। जब इसे हटा दोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, देन क्या मिल जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये कंडीशन है, अगर ऐसा ये होगा तो ये होगा और नॉर्मली तो यही होगा, यही फॉर्मूला है ना। तो ये हमने डेरिवेशन किया कब, जब आपका डायपोल जो है उसके एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम देखेंगे वो डेरिवेशन क्या देखेंगे कि भाई एक्सिस पे नहीं निकालना है, एक्सिस पे नहीं निकालना, अब तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे निकालना है या कोएक्सियल पोजीशन पे निकालना है ना। तो वो डेरिवेशन हमें नेक्स्ट करना है, पक्का। तो ये हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पोजीशन। और इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन, है ना। तो भाई साहब बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम है इस डेरिवेशन के, है ना। तो हमें हर तरीके से ये डेरिवेशन करना आना चाहिए कि जिस तरीके से भी आ जाए, जिस तरीके से इसका नाम पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए, है ना। आ जाइए, तो हमने एक चार्ज लिया, ये -Q + Q, बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2L, और यहां से यहां तक की L, यहां से यहां तक की लेंथ L। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर पोजीशन ले ली। मान लिया कि वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है सेंटर से, सेंटर हमारा है O, सेंटर क्या है O। भाई ये जो डिस्टेंस है -Q चार्ज से पॉइंट P तक का, और ये जो डिस्टेंस है +Q चार्ज से P तक का, ये सेम होगा दोनों का। सेम क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब ये जो पॉइंट P है ये मिडिल से होके जा रहा है ना, जस्ट मिडिल, सेंटर के परपेंडिकुलर है, मिडिल के परपेंडिकुलर। तो आधा यहाँ गया, आधा यहाँ गया, है ना, तो लेंथ ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालो भी ना कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, सपोज करो इसे मैंने बोल दिया A B और ये पॉइंट तो P है ही, तो
AOP में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है AP, ये AP की वैल्यू कितनी आएगी? AP की वैल्यू आएगी √L² प्लस R²। और वहीं अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे यहाँ पर POB में, तो ये जो PB लेंथ है ये PB भी कितनी आ जाएगी? √R² प्लस L²। तो दोनों बराबर है, तो बात समझ में आ गई कि भाई सही, हाँ सही बात भाई, सही बोल रहे हो। अब हमें P पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है -Q चार्ज और +Q चार्ज के कारण। अच्छी बात है, तो पोटेंशियल तो सर क्या हो जाएगा? -Q चार्ज के कारण निकालो, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल 8 पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज, तो कितना आ जाएगा भाई? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस वाला, कौन सा Q? माइनस वाला Q, -Q बाय R। तो R कितना है भाई? ये डिस्टेंस AP, R क्या है? डिस्टेंस AP भाई, इस -Q चार्ज से P तक का ही डिस्टेंस तो होगा R। ये जो फॉर्मूले में R यूज करते हैं ना नीचे, वो R क्या है? डिस्टेंस है किसके किसके बीच में? चार्ज और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है वो पॉइंट? वो ये AP है। तो AP की वैल्यू तो हमने निकाल के रखी है ना? वो क्या है? √L² प्लस R²। क्वेश्चन 1 बोल दो, है ना? अब यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल 8 पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज। वो कितना हो जाएगा भाई? +Q चार्ज है, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और +Q चार्ज डिवाइडेड बाय √R² प्लस L²। यही होगा, यही होगा। इसके कारण भी PB है, PB क्या है? R है, और R क्या है? √ये। तो नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, किसकी? नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, है ना? क्या मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ना? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से सही मार्कर लेकर के आएंगे, थोड़ा डार्क चले, है ना? तो V1 क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q बाय √L² प्लस R² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय √L² प्लस R²। ये देखिए ये माइनस वाला है ना? तो देखिए क्या होगा, ये टोटल, ये माइनस है ना, इसको यहाँ ले आओ और अच्छे से समझ में आएगा। ये माइनस यहाँ लिख दिया। अब देखिए टोटल टर्म ये माइनस की, ये टोटल टर्म पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये तो यही होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है, तो आपको जो V नेट आएगा, नेट पोटेंशियल, वो कितना आ जाएगा? 0। नेट पोटेंशियल कितना आ गया? 0। तो एक बात यहां से समझ में आ गई, और बात क्या समझ में आई कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन ली है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होगी इक्वेटोरियल पोजीशन की, परपेंडिकुलर पोजीशन की, कोएक्सियल पोजीशन की, या ब्रॉड साइड पोजीशन भी इसे बोलते हैं, है ना? तो ये होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। तो आई होप यहाँ तक जो आज वीडियो बनाया है, जो टॉपिक्स लिए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे कि अगर ये पॉइंट जो जहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर ना होकर के, कोएक्सियल ना होकर के किसी और पॉइंट भी हो सकता है, कोई और जनरल पोजीशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, और भी कई सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।